हाय गाइस। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो यार आज वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है भाई। मोदी साहब की सोच को सलाम। अच्छा। पाकिस्तान शॉक। अच्छा। ये वीडियो का टाइटल है। वॉच करते हैं कि मोदी जी की क्या सोच है, जो कि आज पाकिस्तान भी इस चीज को लेके शॉक होकर सलाम ठोक रहा है। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। ख़वातीन के साथ हरासगी के जो केसेस हैं पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं। और पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि ख़वातीन आगे नहीं आती। भारत की एक खबर बहुत अहम है, हमारे लिए भी बहुत अहम है, उनके लिए भी है लेकिन हमारे लिए भी है। क्यों, ये मैं आपको बताऊंगी। हुआ कुछ यूं है कि इंडिया की रूलिंग पार्टी ने अपना प्रेसिडेंट बनाने के लिए एक खातून का इंतखाब किया। ये कैसे हो सकता है? मिसाल भारत की दूंगा, उन्होंने सॉफ्टवेयर या इंटरनेट के ऊपर किस तरह अपनी सुप्रीमेसी कायम की, और ये भी कर सकते हैं किस तरीके से भारत ने अपने 51% खवातीन जो घरों में बैठी थी उनको उन्होंने कॉटन इंडस्ट्री में काम पर लगाया। तो खवातीन के हकूक के बिल्कुल, बारे ये में तो बात है, हमारे तभी जो तो दुनिया फॉर्मर आगे प्राइम बढ़ रहा है। मिनिस्टर हैं वो इस तरह की स्टेटमेंट्स देते रहे हैं। भारत की एक्सपोर्ट जो है 418 अरब डॉलर है, आपकी 28 है, उनकी 418 अरब डॉलर है। एक चीज पे वो बहुत परेशान है कि ये पहले दफे हमारे तारीख में लगता ऐसे है कि फार्मर्स जो हैं वो स्ट्राइक पे जाएं। लेकिन उनके पास ये है कि फॉरेन रिजर्व भी 600 अरब डॉलर के पड़े हुए हैं। खातून का प्रेसिडेंट बनना और एक ऐसे एरिया की, ऐसे इलाके की खातून का कि जो कबायली इलाका हो, जहाँ से खवातीन का ऊपर उठना आना काम करना मुश्किल हो, वहाँ की खातून को मुंतखब करके अपना सदर बनाना कमाल की बात है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन दाखिल करवा दिया। यह भारत के इतिहास में पहली बार होगा जब कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है। 64 वर्षीय मुर्मू के नामांकन में प्राइम मिनिस्टर मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए मुर्मू की उम्मीदवारी की देश भर में तथा समाज के सभी वर्गों द्वारा सराहना की जा रही है। जमीनी समस्याओं के प्रति उनकी समझ और भारत के विकास को लेकर उनकी दृष्टि उत्कृष्ट है। यहाँ भारत में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने को लेकर उत्साह है, वहीं पाकिस्तान इसको लेकर काफी हैरान परेशान दिखाई दे रहा है। और पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि हमारे यहाँ तो वुमेन हरासमेंट में काफी बढ़ोतरी होती जा रही है। भारत की एक खबर बहुत अहम है, हमारे लिए भी बहुत अहम है, उनके लिए भी है लेकिन हमारे लिए भी है। क्यों, ये मैं आपको बताऊंगी। हुआ कुछ यूं है कि इंडिया की रूलिंग पार्टी ने अपना प्रेसिडेंट बनाने के लिए एक खातून का इंतखाब किया है। एक प्रेसिडेंट बनाने के लिए अपना एक वुमेन को सिलेक्ट किया उन्होंने। ये कौन है? सिर्फ खातून नहीं है, बल्कि वो ट्राइबल एरिया से ताल्लुक रखने वाली एक फॉर्मर टीचर है। अच्छा, ये एक कमेंडेबल बात है। इसकी वजह ये है कि क्या बोल रहे हो बे? खातून का प्रेसिडेंट बनना और एक ऐसे एरिया की, ऐसे इलाके की खातून का कि जो कबायली इलाका हो, जहाँ से खवातीन का ऊपर उठना आना काम करना मुश्किल है, वहाँ की खातून को मुंतखब करके अपना सदर बनाना कमाल की बात है। अच्छा, इसकी तफसीलात मैं आपको पहले बता देती हूँ। बीजेपी ने साबिक टीचर और कबायली खातून रहनुमा को भारतीय सदर का उम्मीदवार नामजद कर दिया है। अच्छा, ये कहना है मीडिया का। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कबायली खातून सियासतदान, जो कि ट्राइबल एरिया की पॉलिटिशियन है, द्रौपदी मुर्मू को इंडियन प्रेसिडेंट के तौर पर नॉमिनेट किया है, यानी कि आइंदा प्रेसिडेंट उनको बनाया जाए। 64 इयर्स इनकी एज है और कहा यह जा रहा है कि इनका ताल्लुक स्टेट उड़ीसा से है और वो कई डेकेड से रूलिंग पार्टी का हिस्सा हैं, जबकि वो एक मर्तबा स्टेट गवर्नर भी रह चुकी हैं, अपने ड्यूटीज अंजाम दे चुकी हैं, यानी उनको गवर्नर भी बनाया जा चुका है। ये भी अच्छी बात है। अच्छा, वो एक साबिक टीचर है, पढ़ाती रही है, एक अरसे तक टीचर के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम देती रही हैं। और अगर वो इंडिया की प्रेसिडेंट वाकई मुंतखब हो गई तो वो पहली कबायली खातून होंगी, ट्राइबल एरिया से वो फर्स्ट वुमेन होंगी कि जो इस डेजिग्नेशन पर आएंगी। और इस सिलसिले में जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी, उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा कि उनको काफ़ी ये सब कुछ बताने के बाद उन्होंने उनके मुतालिक जो बात की, उनका कहना था कि
शी हैज़ रिच एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस और साथ में ये भी कहा कि आई एम कॉन्फिडेंट शी विल बी ए ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ आवर नेशन। तो देखिए ये जो मैंने बात की थी ये मोदी जी पाकिस्तान के लिए खबर अहम क्यों है। पाकिस्तान के लिए खबर अहम इसलिए है कि हमारे प्रेसिडेंट जब भी बनते हैं ना तो हमें पता नहीं चलता कि एक तो ये कि वो बनाए गए हैं लेकिन किस बिना पर बनाए गए मतलब उनका क्राइटेरिया क्या है, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है। अब ना तो उनकी स्ट्रेंथ्स का पता चलता है ना क्राइटेरिया का पता चलता है। फिर पता चलता है इस पार्टी के वो बड़े करीबी थे, अच्छा इन्होंने जो है वो कहीं पर किसी के साथ बड़ा अच्छा काम किया था इस पार्टी में, किसी के बड़े फेवरेट थे, किसी को ये फायदे पहुंचा दिए थे, मुल्क के लिए उन्होंने क्या किया, या उनकी यानी ये कि एक होता है ना कि आपकी पर्सनल कैपेबिलिटीज भी तो होती हैं, एबिलिटीज भी तो होती हैं, आपने क्या किया। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो खवातीन है मसलन कृष्णा कुमारी पीपल्स पार्टी की जो है उनको जब लाया गया सियासत में और पार्लियामेंट में वो ऊपर आई और वो थर के एरिया की हैं, थर के इलाके की, तो बड़ी तारीफ हुई और हमने भी कहा बड़ी कमाल बात की है, बहुत अच्छा की है। लेकिन सिर्फ एक खातून, आगे आप कहीं नहीं, और फिर एक ज़रा हाई लेवल के डेजिग्नेशंस पर भी आप लाइए ना, तो आप ज़रा अब कोई अपने ऐसे एरिया की खातून को क्या हम नहीं बना सकते? इस मर्तबा हम प्रेसिडेंट अपने किसी ऐसे एरिया की जो कि डिप्राइव्ड एरिया कहा जाता है, कबायली एरिया, कहीं से भी, बलूचिस्तान से कहीं से किसी ऐसी खातून को हम प्रेसिडेंट क्यों ना बनाएं कि हमें भी ये कहा जाए कि देखें आपने ऐसी जगह से प्रेसिडेंट बनाया। बिल्कुल। तो यार इधर भी वीडियो खत्म। यार बताऊं क्या सीन है। अब देखो इंडिया G20 के समिट जम्मू कश्मीर में अगली करने जा रहा है, ठीक है। वहाँ के लोगों को कहते हैं कि यार भाई इंडिया पे ध्यान दे रहा है, तो वो लोग और इंडिया के साथ अटैच होते जा रहे हैं। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वहाँ का लोग और इंडिया के साथ अटैच होता जा रहा है, ठीक है। जो नहीं थे, जो नफरत भी करते थे, वो भी इंडिया के साथ आज अटैच होते जा रहे हैं क्योंकि उनके घर वालों को रोजगार मिल रहा है, उनका सब कुछ वहाँ पे हो रहा है। कश्मीर का नाम इंडिया के साथ जुड़ चुका है, नाम उनका बन रहा है। हमारे यहाँ बलोचिस्तान में क्यों लोग अभी तक नफरत करते, क्योंकि उनको अभी तक आगे नहीं दिए गए। इस तरह की अगर सिचुएशंस होती है उनको जरा आगे लेके आए, वहाँ के लोगों को भी लगे कि हाँ भाई बिल्कुल। पाकिस्तान का भी चाहिए ना, जो कबायली इलाके हैं उनका भी कोई सदर वजीर आजम बने, उन्हें भी पता चले हमारा कोई है, वो करीब आते हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत करेंगे। अभी नफरत क्यों करते हैं? इसी वजह से करते हैं कि उस एरिया पे तवज्जो नहीं दी गई। ये मोदी जी ने जबरदस्त काम किया है। देखो एक लेडी टीचर को उठा के कबायली इलाका, गरीब इलाकों को उठा के प्रेसिडेंट के लिए मुंतखब कर लिया, मतलब ये की सोच है ना। देखो अगर ये उम्मीदवार बन चुके हैं, अगर सिलेक्शन हो जाता है इनका उसके लिए, तो उस इलाके की जो और आवाम होगी, जो पीपल होंगे, लोग होंगे, इनकी इज्जत में और इजाफा होगा और वो करीब बीजेपी के और करीब आएंगे, इंडिया के और करीब आएंगे। बिल्कुल, ये तो हकीकत है। हाँ ना? इससे मैं कहता हूँ कि ये नहीं होता कि अमीर बंदा हो तो वो हमारे सारे पॉलिटिशियंस पाकिस्तान में तो सियासत आपको पता है, सदर उसको मुंतखब करते हैं जो पार्टी के नजदीक हो, जो अमीर बंदा हो, उसकी शनाख्त कोई ना हो, पार्टी से वाबस्ता हो, उसको मुंतखब किया जाता है। इंडिया में ये चीज नहीं ना, उधर तो भाई देखो सदर का अब्दुल कलाम साहब थे, मानते हैं कि वो एटमी साइंसदान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बनाया उसको प्रेसिडेंट, उनको मुंतखब किया। सारी बात है और ये बात बहुत सही है। और देखो ना इंडिया आज औरतों की कितनी इज्जत कर रहा है भाई, कदर कर रहा है कि भाई उनको प्रेसिडेंट के लिए मुंतखब किया। ये इंडिया में पहली दफा हुआ। हाँ, ये पहली दफा इंडिया के हुआ है। आज बहुत बड़ी बात है। अरे वाकई में इंडिया की लेडीज प्रेसिडेंट होगी, वही ना। तो आप लोग बताएं यार, आप क्या कहते हैं इस बारे में। इधर वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।